उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल सोशल मीडिया में उठ रही उत्तराखंड मांगे भू कानून को लेकर उत्साहित है, क्योंकि उसकी वर्षों पुरानी ये मांग आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा उठा रहा है, जिसके चलते विगत दिन यूकेडी के देहरादून जिला कार्यकारिणी के लोगों ने गांधी पार्क पहुंचकर उत्तराखंड मांगे भू कानून को लेकर जन जागृति जगाने का काम किया। लागू करो, लागू करो। हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून, भू कानून। उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे भू कानून। हमें चाहिए भू कानून, लागू करो भू कानून। हमें चाहिए भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून। उत्तराखंड मांगे भू कानून। हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए भू कानून। उत्तराखंड मांगे भू कानून, लागू करो, लागू करो। भू कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भू कानून, भू कानून। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। भू कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भू कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। भू कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। एक ही जज्बा एक जुनून, भू कानून, भू कानून। एक ही जज्बा एक जुनून, भू कानून, भू कानून। एक ही जज्बा एक जुनून। क्या कारण है कि अचानक से भू कानून की मांग उठने लगी? इसके पीछे बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से है, क्यों है, मगर ये उत्तराखंड के लिए कितना जरूरी है, ये बताया। भू कानून भले ही राजनीतिक दृष्टि से आप लगता हो कि भाई क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 5-7 महीने हो लग हैं अभी इलेक्शन के लिए, तो इसलिए लोगों को लगता हो कि राजनीतिक कारण है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इस मांग को लगभग 20 साल से उठाता रहा है। और दूसरा, इसके राजनीतिक कारण ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी है। ये जितना राजनीतिक ढंग से सॉल्व होने वाला इशू है, उससे ज़्यादा ये एक बड़ा आर्थिक पहलू इसके पीछे है। इसके पीछे एक पहचान की बात भी है कि भाई आम उत्तराखंडी की अलग राज्य होने की जो पहचान है वो इसी भू कानून के पीछे छुपी है। अगर ये भू कानून जिस तरीके से भाजपा ने सारी ज़मीनें बेचने के असीमित वो कर दिए हैं, क्षेत्र कर दिया है, उससे जिस राज्य की जो अलग अवधारणा थी वो पहचान भी खो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी है। 2018 में यूकेडी ने इस पे प्रतिरोध जाहिर किया था, लेकिन तब इसको इतनी जनता की एक्सेप्टेबिलिटी कह लीजिए या मीडिया का इतना फोकस इस चीज़ों पे नहीं था। तात्कालिक चीज़ें पे मीडिया का और पब्लिक का फोकस कहीं और था, दूसरे जो तात्कालिक मुद्दे थे उन पे था। और लोगों को लगता था कि अभी ये इसके प्रति जो है भाजपा भी सीरियस नहीं है, तो इसलिए मीडिया ने इसे स्थान नहीं दिया। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल 20 साल से इसके प्रति जो है लगातार सक्रिय है और इसका सशक्त भू कानून बनाने के लिए हमेशा दबाव बनाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दरअसल जिन लोगों का समाज लोकल नहीं होता उत्तराखंड में, जैसे जो लोग उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं और उनको लोकल में कोई लोग नहीं जानते हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड एक उपभोग की वस्तु है। वो यहाँ पर क्योंकि उनके कोई जान पहचान वाले लोग नहीं है, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कनेक्शन यहाँ उत्तराखंड के प्रति नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी फिर उत्तराखंड के प्रति संवेदना भी नहीं होती और वो उत्तराखंड को कहाँ नुकसान पहुँच रहा है, यहाँ की सामाजिक मर्यादाओं को, सांस्कृतिक मान्यताओं को कहाँ नुकसान हो रहा है, इसके प्रति वो जरा भी संवेदनशील नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इनर लाइन परमिट से लेकर के 371 जैसे मुद्दों को भी इसके साथ शामिल किया है। हम उत्तराखंडी लोग हैं, हम जानते हैं कि भू कानून की क्या अहमियत है, लेकिन जिस तरह से इस वक्त अचानक से भू कानून की आवाज़ उठी, क्या ये भाजपा अपने लिए तो कोई फायदा नहीं लेगी? भाजपा को एक ही अर्थ में फायदा मिल सकता है कि अगर भाजपा उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा उठाई जा रही इस मांग को मान ले तो ही भाजपा को फायदा है। उत्तराखंड क्रांति दल की नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे जागरूक युवाओं की मांग है। वो सारे के सारे लोग उत्तराखंड क्रांति दल के ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस बात पे सक्रिय। आप सबको पूछ लीजिए, बात कर लीजिए,
सारे के सारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थक हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको आप पूछ लीजिए वो किसको वोट करेंगे। वो जाहिर सी बात है वो कभी भाजपा और कांग्रेस को वोट करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा जो मांग थी उसको हमारे जागरूक युवाओं ने भी अब इसको शीर्ष प्राथमिकता में लिया है, और हम लोग अपने इन युवकों का भी धन्यवाद करते हैं कि आज इन्होंने उसको टॉप ट्रेंडिंग में लिया है। उनको बधाई के पात्र भी है, क्योंकि किसी भी जगह की राजनीति को बदलने में युवाओं का महत्वपूर्ण हाथ है। तो आज के जो युवा हैं वो इस बात भू कानून की जरूरत को समझते हैं। ये उत्तराखंड के लिए भी सौभाग्य की बात है, और हम सब लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज युवाओं ने 20 साल से जो मांग उठाई जा रही है वो युवाओं ने उसको प्राथमिकता पे चुना है। और अब हमें उम्मीद है कि युवाओं के हाथ में इस लड़ाई की कमान आई है, तो अब ये जंग हम लोग जीत ही लेंगे। उत्तराखंड के जागरूक नौजवानों के द्वारा उत्तराखंड में भू कानून को सख्ती व असली स्वरूप में लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है, और एक ही जनून उत्तराखंड मांगे भू कानून के नारों से देवभूमि गूंज रही है। इंडिया अपडेट के लिए देहरादून से दीप मैठाणी की रिपोर्ट।